कैसे लगती है? आपने सुना होगा भोजन देख के पानी आना, ये सुना है ना? पानी आना मतलब क्या है? आपके मुंह में एक अलग प्रकार का रिएक्ट होता है, लार बनने लग जाती है। वो जो भोजन देख के जो लार बनती है, जैसे कहते हैं ना पानी आ गया, वो लार बननी चाहिए। आपको पता है भोजन ज्यादा क्यों चबाना चाहिए? क्योंकि भोजन में आपकी लार मिक्स होती है तो वो सुपाच्य होती है। आपकी जो मुंह की लार है वो भी अपने आप में एक औषधि है। आपने सुनी है ये बात कि नहीं? क्यों भैया? आपके मुंह पे जो लार बनती है वो एक प्रकार की औषधि है। सुना है इस बात को आप लोगों ने? चश्मा वाले भैया, तो वो लार भोजन देख के ना मुंह में पानी आ जाए, इतना बढ़िया, पहले पानी आए तब भूख अपने आप बढ़ जाती है। अब भोजन ऐसा थाली देख के पानी आए ही नहीं, क्योंकि आपने थाली ठीक से उसमें कुछ रखा ही नहीं, बढ़िया बनाया ही नहीं। भोजन में खुशबू होती है, नहीं होती? एक नेचुरल उसकी गंध होती है। वो गंध आपकी नाक से जब भीतर जाती है तो वो पानी बनाना स्टार्ट करती है मुंह में। वो पानी एक अलग प्रकार का आपके शरीर को पुष्ट करने वाला होता है। ये सब वैज्ञानिक बातें हैं, मेडिकल साइंस है, ये आयुर्वेदिक साइंस है। ये अब आप समझे ना समझे मैं नहीं जानता, लेकिन ये सब कारगर हैं। पहले जब भोजन लगता था तो सारे लोग बैठ के, दादाजी बैठे हैं, पिताजी बैठे हैं, बच्चे सब बैठे हैं, और माँ एक एक से परोसती थी। ऐसा नहीं कि अंदर से भोजन लग के आता था, नहीं, पहले थाली आती थी, कटोरियां, फिर उसमें दाल, उसमें चावल। क्यों? ताकि सब चीजों को आप देखें, और देखेंगे तो पानी बनेगा, लार बनेगी और भूख बढ़ेगी। अब भोजन पूरा आता है थाली लग के, आप टूट पड़ते हैं, वो लार बन ही नहीं पाई, तो ना भोजन पचा ना तो भूख ठिकाने से लगी। बात सही है? बहुत छोटी सी बात है लेकिन बहुत विज्ञान छिपा है इसके पीछे। पहले के लोग पंगत लगती थी, पत्तल लगती थी, दौने लगते थे, एक एक से परोसने वाला, पहले दाल, फिर कढ़ी, फिर बड़ा, बड़ा समझते ना, बड़ा पानी वाला बड़ा, फिर दही वाला बड़ा, बड़ा, समझ रहे हैं? सब परोसे जाते थे, तो सबको देख के क्या लगती थी? ए अभी नहीं खाना, अभी पंगत शुरू नहीं हुई, मतलब पानी बनने दो। क्या बात थी! पुराने लोग जितना विज्ञान जानते थे ना, आजकल के घोचू लाल नहीं जानते इतना विज्ञान। हर चीज के पीछे एक साइंस था। खान पान की तकनीक भी हमारी प्राकृतिक थी। पत्तल में खाते थे हम लोग। थालियां काय की होती थी पहले? बोलो। पीतल की। काय की थालियां? कांसे की। आप पढ़ लेना गूगल में, कांसे पे भोजन करना कितना हेल्दी है, कितना अच्छा है। स्टील पे खाना कुछ भी नहीं है। स्टील की थालियों पे आप खाते हो, और आजकल तो प्लास्टिक की थालियां हैं। तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई है। पात्र अच्छा हो या पत्तल हो, केला का पत्ता, या फिर आज भी दक्षिण में केले के पत्तलों में पंगतें होती हैं। पुराने जमाने में हमारे यहाँ पत्तों में पंगत होती थी। पत्तल, पत्तल, देसी पत्तल, दौने, प्राकृतिक था ना सब चीजें। फिर वो पत्तल जाके फेंकती थी, वो गैया खा लेती थी। अब आजकल सारा भोजन नालियों में जाता है, पहले गैया के पेट में जाता था। एक गांव में भंडारा होता था तो सारे गांव भर की पत्तल वहां फेंकी जाती थी। 4 दिन तक वहां कौआ, गाय और कुत्ता, पूरा नगर खाता था। नगर के पक्षी, नगर के कुत्ते, नगर की गाय, सब आशीर्वाद मिलता था। सब आज की आधुनिकता के नाम पे सब परंपराएं खत्म। प्लास्टिक की पत्तल लेते हो तुम, अक्कल नहीं है। प्लास्टिक कितना जहरीला है। सरकार कहती है पॉलिथीन बंद करो, और प्लास्टिक की पत्तल लॉन्च कर रही है, देखो। इसलिए कहता हूं कि आप घर में थालियां ना वही वाली पुरानी लागू करो। अपने बच्चों को उन थालियों में खवाओ, स्टील की थालियों में नहीं। पीतल और एल्यूमिनियम के बर्तन में भोजन ना बनाया करो। पढ़ लेना गूगल में, एल्यूमिनियम के बर्तन कितने खतरनाक होते हैं। पुरुषों का पुरुषत्व नष्ट करते हैं एल्यूमिनियम। इसलिए आजकल समाज में सबसे बड़ी समस्याएं क्या है? बच्चे नहीं हो रहे हैं। आज कितनी महिलाएं और कितने पुरुष परेशान हैं, बच्चे नहीं हो रहे हैं। अधिकांश ये केस देखने को मिलता है ना, शादी होगी 4 साल, बच्चे नहीं हो रहे हैं। क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि पुरुषों का एल्यूमिनियम के बर्तन में खा खा करके तुम्हारा पुरुषत्व नष्ट हो गया है। जिस शक्ति से बच्चा पैदा होता है वो चीजें कम हो गई हैं। स्त्रियों के अंदर भी गर्भाशय में और पुरुषों के अंदर भी वो चीजें कम, क्योंकि एल्यूमिनियम यही करता है। एल्यूमिनियम के बर्तन सबसे पहले जेलों में लागू किए थे अंग्रेजों ने, ताकि कैदियों की शक्ति कम हो। पुरुषों का पुरुषत्व कम होता है एल्यूमिनियम के बर्तन में भोजन बनाने से। और आजकल तुम्हारे घर में धड़ल्ले से एल्यूमिनियम के बर्तन में दाल पकती है, चावल पकता है, खाओगे फिर रोना तुम कि बच्चे नहीं हो रहे हैं, बेटे के, बहू के बच्चा नहीं हो रहा। कैसे होगा? जिस पदार्थ से बच्चा पैदा होता है वो पदार्थ बनेगा ही नहीं, उसी को नष्ट करता है एल्यूमिनियम। सब गूगल में सर्च कर लेना, सब मिल जाएगा तुम्हें। पहले के लोग
चावल किस बर्तन में बनाते थे जरा बताइयो? मिट्टी की हंडियां होती थी सबके घर, या तो मिट्टी या तो कांसा, कांसे का बर्तन होता था उसमें। कांसा समझते हो ना? कांसा, कांसे में चावल, कांसे में करछिल भी जो होती थी, करछुल निकालने वाली, वो भी ऐसी होती। पहले बाप अपनी बेटी को दहेज में यही बर्तन देता था कि बेटी पर कोई संकट आवे तो ये धातु अच्छी कीमत दे के भी जाएगी तो बच्ची को पैसे उपलब्ध हो पाएंगे। ये धातुएं महंगी भी हैं, स्टील थोड़ा सस्ता है, ये धातु थोड़ी महंगी है, लेकिन उसका काम बढ़िया है। लेकिन आप लोग पता नहीं क्या से क्या हो। पहले के लोग पानी भी पीते थे तो वही गिलास में पीते थे। पीतल की गिलास होती थी, कांसे की गिलास होती थी, नहीं होती थी। क्यों भैया? तो पुराने लोग मूर्ख थे क्या? बोलो। खाने पीने के विज्ञान को तरीके से समझते थे। आप लोग नहीं समझते, आप लोग बने होशियार हैं, पर हो नहीं।